दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी और उसके दिलीप घोष जैसे लोगों की है, वो शर्मसार करता है नारी शक्ति को। पहले भी इन्होंने माँ दुर्गा के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जब कहा था कि माँ दुर्गा के माँ बाप कौन है सो नहीं मालूम है। माँ दुर्गा अवतार थी माँ पार्वती की, और महिषासुर का खत्म करने के लिए उसको आई थी, महिषासुर मर्दनी थी। अब यह इन्होंने जिस प्रकार से दीदी के बारे में कहा है कि बंगाल जाती हैं, बंगाल में है तो वहां की बेटी हैं, त्रिपुरा में गई तो वहां की बेटी बनती है, गोवा जाती हैं तो गोवा की बेटी बनती हैं, पहले तय कर ले बाप कौन है इनका। इनको पॉस्को के अंदर बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अभद्र टिप्पणी यह दिलीप घोष और भारतीय जनता पार्टी की साफ दिखती है। यह लोग सीता माँ का नाम राम के पहले नहीं लगाते, ये लोग श्री राम बोलते हैं। ये लोग राधा का नाम कृष्ण के पहले नहीं लगाते। ये लोग महादेव के सामने पहले गौरी नहीं लगाते, शंकर के पहले। इन लोगों को महिला का अपमान करने में अत्यंत प्रसन्नता होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सामने आई है। हम लोग इधर माँ दुर्गा, माँ काली, श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, दशम महाविद्या की पूजा करते हैं। सारी शक्ति नारी के पास है संहार करने की, और दिलीप घोष जैसे महिषासुर को ही समाप्त करने के लिए ममता दीदी हैं, और हम लोग सब मिलकर के ताकत के साथ इस आदमी के विरुद्ध पूरे जगह पर सब जगह बताएंगे कि क्या मानसिकता भारतीय जनता पार्टी रखती है। और हम लोग इनके ऊपर संगठन की तरफ से हम कहेंगे कि इनके ऊपर एफआईआर भी पॉस्को के अंतर्गत करना चाहिए। आपको हुट आउट कर रहा है, बोल रहा है ये कोई बात नहीं कितने तुम मार्ड में है, ये बात अभी नहीं है। उसका यह कर रहा है कि देखिए ऐसा होता है, जब कोई शेर को देखता है ना कोई, तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है। ये इसका हाल यही हो गया है। ये दीदी को देख के, शेरनी को देख के इसको हार्ट अटैक हो रहा है यहाँ पर। और जिस प्रकार से दुर्गापुर और बर्धमान में लोगों का समर्थन हमको मिल रहा है, उसको देखकर ये अनाप शनाप बोल रहा है। पहले ये पुलिस लगा करके चलता था गाड़ी में। इससे पूछा प्रेस वालों ने कि भाई आप पुलिस लगा क्यों चलते हो, तो बोला हमको टोल पर पैसा नहीं देना पड़ता है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, जो दिलीप घोष के माध्यम से दिखाई देती है। ये जमींदार लोग ऐसा किया करता था, जमींदार लोग था ना, वो लोग ऐसे करता था पहले। महिलाओं को, नारियों को, नारी लोग को, जो महिला शक्ति होती है, नारी शक्ति है, उसको इस तरीके से, गरीब लोगों को इस तरीके से अपमान करता था। तो यह जमींदारी सोच जो भारतीय जनता पार्टी की और दिलीप घोष की है, इसको खत्म करना है, और बंगाल के लोग मिल करके इसको खत्म करेंगे। बोला वो मार्ट में है, आप रिटायर हो चुके हैं। उनका कहना है कि वो अभी तक मैदान में है, लेकिन आप तो रिटायर हो चुके हैं। उनसे ये पूछे ना, यदि हम रिटायर हो गए हैं तो उनको इस प्रकार के अनाप शनाप जो वक्तव्य दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, पहले उनसे ये तो जवाब पूछिए ना। हमको तो छोड़िए, हम तो कुछ नहीं है, लेकिन दीदी जैसा एक व्यक्ति जो महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही है, जो लक्ष्मी भंडार जिन्होंने शुरू किया है, जिन्होंने आशा के लिए, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए, सबके लिए जो उन्होंने किया है, तो वही इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। उसका कीर्ति आजाद का डर कम कर रहा है क्या? डर लगे? देखिए, हमको दिलीप घोष जैसा बात करने का स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव दिलीप घोष जैसा नहीं है। हम किसी का अपमान नहीं करते। राजनीति में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष अवश्य होता है, लेकिन इस प्रकार आप नारी शक्ति का अपमान करेंगे, ऐसी अपेक्षा कोई नहीं रखता है। आपको बता दिया अभी, यह विषय बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को छोड़ करके हम और कोई विषय पर अभी चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि जो माँ का इज्जत नहीं करता वह किसी का इज्जत नहीं करता, क्योंकि माँ ही सृष्टि है। माँ से ही यह पृथ्वी है, माँ से ही सृष्टि बनी है, प्रकृति है माँ। और जो माँ का अपमान करे, उसके किसी भी वक्तव्य पर हम जवाब देने के लिए नहीं समझते कि वह उस काबिल भी है कि उसको कोई जवाब दिया जाए। दिलीप घोष बोलते हैं जब बाड़ी लोकड़े ताकि ठेले फैले दीजिए मुख्यमंत्री के पहले जो एक्सीडेंट हुआ था सीएम का, उसको लेकर टिप्पणी की है, जो घर में सुरक्षित नहीं है, तो बंगाल का लोग उनको बाहर फेंक देंगे। देखिए, यह एक राजनीतिक वक्तव्य है। इस प्रकार का बाड़ी में गिरे या नहीं गिरे हो सकता है, लेकिन हम जिस विषय पर हैं उसके अलावा हम किसी चीज पर बात नहीं करेंगे। और इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, जो समन्वय है, क्लब समन्वय है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। किसी को चोट लगा है, लोगों को समझना चाहिए, सांत्वना रखना चाहिए, अच्छे से सोचना चाहिए। अगर दिलीप घोष को कभी चोट लगेगा तो हम लोग भी उसके अच्छे के बारे में सोचेंगे।